श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो विष्णु भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था राघव। राघव और उसकी पत्नी भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से रखते थे और इस दिन वे चावल को ना खाते थे और ना ही किसी को देते थे। उनकी आस्था थी कि एकादशी के दिन चावल खाना पाप का भागी बनना है। एक बार शरद ऋतु की एकादशी का दिन आया। राघव और उसकी पत्नी ने सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा की और व्रत का संकल्प लिया। वे दिन भर हरि का नाम जपते रहे। इस बीच गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के बड़े साहूकार के घर में अचानक आग लग गई और उनकी सारी फसलें जलकर राख हो गई। साहूकार बड़ा ही क्रोधित हुआ और उसने अपने नौकरों को कहा कि वह राघव के पास जाकर मदद मांगे, क्योंकि उसे विश्वास था कि राघव के पास भंडार में कुछ अनाज जरूर होगा। नौकरों ने जाकर साहूकार की बात राघव को बता दी, लेकिन उस दिन एकादशी थी और राघव ने पहले ही प्रण लिया था कि वह चावल का सेवन नहीं करेगा और न ही किसी को देगा। उन्होंने साहूकार के नौकरों से कहा कि आज एकादशी का दिन है और इस दिन चावल का प्रयोग करना वर्जित है। आप वापस जाएं, मैं आपकी सहायता तब करूंगा जब एकादशी समाप्त हो जाएगी। साहूकार को जब यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने सोचा कि राघव ने उसका अपमान किया है और उसकी मदद नहीं करना चाहता। उसने निर्णय लिया कि वह अगले दिन जाकर राघव से बात करेगा। अब रात बीत गई और अगली सुबह जब द्वादशी का सूर्योदय हुआ, राघव ने पूजा पाठ करके व्रत खोला और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। ठीक उसी समय साहूकार खुद राघव के घर पहुंचा और उसे नाराज होकर बोला, राघव, जब मुझे मदद की सबसे अधिक जरूरत थी तब तुमने मुझे चावल नहीं दिए। क्या तुम्हारी भक्ति और धर्म सबसे ऊपर है कि तुम मेरे कष्ट की घड़ी में मुझे सहायता नहीं कर सकते? राघव ने विनम्रता से कहा, साहूकार जी, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, लेकिन एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन चावल का सेवन करना या वितरण करना शास्त्रों के अनुसार अनुचित है। यह दिन केवल भक्ति शुद्ध आचरण के लिए होता है। मेरी नियत आपका अपमान करने की नहीं थी, बल्कि धर्म का पालन करने की थी। साहूकार ने जब राघव की बात सुनी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि राघव ने धर्म और अपने व्रत का पालन करते हुए भगवान विष्णु की मर्यादा का सम्मान किया है। तभी वहां अचानक भगवान विष्णु का एक दिव्य स्वर गूंजा, राघव, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी परीक्षा थी कि क्या तुम अपने धर्म का पालन करोगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। तुमने अपने व्रत का पालन किया और धर्म का आदर किया। भगवान विष्णु की कृपा से साहूकार के जलकर राख हो चुके घर में चमत्कारिक रूप से नई फसलें उगाई और उसके घर का सब कुछ फिर से भर गया। साहूकार को यह समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति और धर्म का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। साहूकार ने राघव और सुमन से क्षमा मांगी और भगवान विष्णु के चरणों में शीश झुकाया। इस घटना के बाद पूरे गांव में एकादशी के व्रत का महत्व और भी बढ़ गया और सभी लोग इसे सच्चे हृदय से पालन करने लगे। भगवान विष्णु की कृपा से राघव और उसकी पत्नी के जीवन भी सुख समृद्धि से भर गया। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो विष्णु भगवान की जय। ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।